आज जो होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, जो आगामी परीक्षा चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल की परीक्षा हो, इसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है पहला क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश, ध्यान दीजिएगा, किस देश के राष्ट्रपति से की जाती है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना से की जाती है, क्योंकि यहीं से जो होता है हमारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद जो होता है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, पूछा क्या है संविधान में प्रारंभ से ही है, मतलब जब संविधान बना था तो उसी समय है। हाँ, यही बात सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब ये उपराष्ट्रपति जो पद है वह जब संविधान बना था तो उसी समय जो है इसको जोड़ा गया था। ये कहाँ से लिया गया था ये पूछता है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और हमारे संविधान को जो होते हैं उधार की पोटली भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इसमें मैंने पूछा क्या है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो पद होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन ए ये सही है। और ध्यान दीजिएगा, अब पूछा नहीं, हमको पूछा क्या है नहीं को पूछा है। तो और दूसरा क्या पूछा है कि कम से कम वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर जाए, ये भी होना चाहिए। लेकिन पूछा क्या है कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति हमारा नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति अगर पूछ ले किस आर्टिकल में है, तो 63वीं आर्टिकल में है। कहा आर्टिकल 63 में जो हैं यह है। तो पूछा क्या है, कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हो भी नहीं करता, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसको जो हैं चुना जाता है, और चुनता कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं मनोनीत करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग की जाती है, उसके माध्यम से वो चुना जाता है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि इसका सभापति जो हैं सांसद का कोई भी सदस्य नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा यह उपराष्ट्रपति करता है। उसी सभापतित्व जो हैं राज्यसभा का जो सभापतित्व करने की वजह से उनको जो है वेतन और सैलरी जो हैं इसी के आधार पर दी जाती है। उन्हें कोई मैंने कहा कि राज्यसभा का जो हैं करने की वजह से इनको सैलरी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको पैसा इन्हीं की वजह से मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वह किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है, वह उसको चुना जाता है। ठीक है, इसको पूछता है कभी कभी किस प्रकार से चुना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 है। 6 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था में कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके निर्वाचन में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्य। ध्यान दीजिएगा, इसी जो है संसद के जो दोनों सदन होते हैं उन्हीं को के द्वारा वह उपराष्ट्रपति जो है चुना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान दीजिएगा सीजीएल क्वेश्चंस में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, ये आपको मालूम चाहिए। और 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। उपराष्ट्रपति पद के कहने मतलब उसका ये कि निश्चित न्यूनतम तो आयु निर्धारित है, न्यूनतम कितना होता है 35 वर्ष होता है, उससे अधिकतम कितना है, तो अधिकतम की जो है कोई भी हमारा सीमा निर्धारित नहीं है कि उपराष्ट्रपति के लिए इतना सीमा निर्धारित हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कोई जनता जो है वोट देने नहीं जाता है, यहाँ पर सांसद और जो है विधायक होते हैं वह जो है उनको वोट देकर जिताते हैं या हराते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में कौन सी जो है पद्धति अपनाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के पद में जो है समानुपाती प्रतिनिधित्व, ध्यान दीजिएगा समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। और ये भी देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी जो है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, कितने सदस्यों के द्वारा यह आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है लगभग 20, ठीक है 20 जो हैं 20% जो हैं उम्मीदवारों के साथ अगर राष्ट्रपति अगर प्रस्तावित करता है तभी वो जो है चुनाव में लड़ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अपना उपराष्ट्रपति होता है वह अपना जो त्यागपत्र होता है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जो होते हैं मैंने कहा इसको सूचित करता है कि भैया हम अब से काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिए कि ये लगभग 4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपको मालूम हो जाए नामांकन के समय जब उपराष्ट्रपति नामांकन करता है तो उस समय जो होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? तो ध्यान दीजिए लगभग उसको जो होते हैं 15,000 रुपए उसको जमा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वो 15% से वोट कम पाता है तो इसकी जो जमानत राशि होती है जब्त कर ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। जब 2016 की वैकेंसी आई था उसमें पूछा गया था। पूछा क्या था कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का तय कौन करता है? मतलब अगर मान लीजिए कि इसको चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति पद का, अगर उसमें विवाद हो रहा है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा उसका जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है उसके विवादों का निर्णय। तो इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन 14 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष तक होती है? ये ध्यान दीजिए, ये पुलिस का परीक्षा का है। तो मैक्सिमम बताया ना जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति का जो समय पीरियड होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष तक वह निर्वाचित होता है। इसके बाद जो है निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद इतने साल तक 5 साल तक रहता है, इसके बाद नया चुना जाता है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान दीजिए जो होते हैं उपराष्ट्रपति पद को जो होते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाने के कार्य जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान दीजिएगा मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, इसको जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर राष्ट्रपति को कहे तो राष्ट्रपति के भी होते हैं वही जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की शपथ वह निर्णय माने शपथ लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।